14 सितंबर 2020 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने वीनस प्लैनेट पे कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को बहुत एक्साइट कर दिया। जहां हम मार्स, एन्सेलेडस, टाइटन और कई एक्सोप्लैनेट्स पे एलियन लाइफ फॉर्म्स की पॉसिबिलिटी को ढूंढ रहे थे, वहीं इस डिस्कवरी ने फिर से नासा का ध्यान वीनस प्लैनेट की तरफ खींच लिया है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रेंडस्टीन ने यहाँ तक कह दिया कि इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज वीनस। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वीनस जैसे हेलिश प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्टेंस के इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। दोस्तों, वीनस अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर है। इसका साइज और स्ट्रक्चर अर्थ से काफी सिमिलर है, इतना कि इसे अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्ली 20th सेंचुरी में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि वीनस अर्थ की तरह लाइफ सपोर्ट करता है और यहाँ ह्यूमंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिसंबर 14, 1962 को नासा के मैरिनर 2 स्पेसक्राफ्ट ने फ्लाई-बाय मिशन के थ्रू वीनस को पहली बार एक्सप्लोर किया। ये पहला प्लैनेट था जो स्पेसक्राफ्ट से एक्सप्लोर किया गया हो। इस एक्सप्लोरेशन में जो रियलिटी सामने आई उससे ये कंफर्म हो गया था कि नॉर्मल लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, वीनस का थिक एटमॉस्फेयर 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जो एक टॉक्सिक गैस है। इसके अलावा ये सल्फ्यूरिक एसिड के थिक येलोइश क्लाउड से पूरी तरह से ढका हुआ है। इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से सड़े अंडे की स्मेल आती है। इतना ह्यूज क्वांटिटी में CO2 प्रेजेंट होने की वजह से इस प्लैनेट पे ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सट्रीम लेवल्स पे है, जिसने अरबों सालों में इस प्लैनेट के टेम्परेचर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि हमारे सोलर सिस्टम के हॉटेस्ट प्लैनेट ये बन गया है। इसका सरफेस टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जो सन के क्लोजेस्ट प्लैनेट मरकरी से भी ज्यादा है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लेड भी इसके एटमॉस्फेयर में आराम से पिघल जाए। वीनस का एटमॉस्फेयर हॉटेस्ट ही नहीं, डेंसेस्ट भी है, जिस वजह से इस प्लैनेट पे लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ से 90 टाइम्स हायर है। ये लगभग उतना प्रेशर होगा जितना आप 1.5 किलोमीटर डीप ओशियंस में महसूस करेंगे। वीनस के एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज प्लैनेट के एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से आ रहा है। दोस्तों, 1960 से लेकर 1990 के बीच यूएस और सोवियत यूनियन ने कई फ्लाई-बाय और ऑर्बिटर मिशंस किए हैं, लेकिन वीनस के थिक और डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से इसके सरफेस को इन मिशन से देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इन मिशंस के अलावा सोवियत यूनियन ने कई लैंडर मिशंस भी किए हैं। अर्ली फेलियर्स के बाद 1970 में वेनेरा 7 वीनस पे सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना, लेकिन वीनस के क्रशिंग एटमॉस्फेयर और मेल्टिंग टेम्परेचर्स में लैंडर 1 घंटे भी नहीं सरवाइव कर पाया। ईयर 1975 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट वेनेरा 9 एक बार फिर से वीनस पे सक्सेसफुली लैंड करता है और वेनिशियन प्लैनेट की फर्स्ट इमेजेस दुनिया से शेयर करता है। ये स्पेसक्राफ्ट भी सिर्फ 53 मिनट ही सरवाइव कर पाया। वीनस के सरफेस को लेकर हम ज्यादा एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में स्पेसक्राफ्ट्स घंटे भर से ज्यादा भी सरवाइव नहीं कर पाते। इनफैक्ट आज तक जितने भी स्पेसक्राफ्ट वीनस पे सॉफ्ट लैंड किए हैं, उनमें से मैक्सिमम लाइफ 1981 के वेनेरा 13 की है, जो 2 घंटे और 7 मिनट तक सरवाइव कर पाया। सरफेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है, उससे ये पता चलता है कि वीनस का सरफेस रस्टी कलर का है, जो कि लार्जली वोल्केनिक फीचर्स से बना हुआ है। हाईली क्रस्ट माउंटेन्स और लार्ज वोल्केनोज इसके पूरे सरफेस पे फैले हुए हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इसमें कुछ वोल्केनोज आज भी एक्टिव हैं। परमानेंट क्लाउड कवर की वजह से वीनस के सरफेस को अर्थ से काफी कम सनलाइट मिलती है, बजाय इसके कि वीनस सूरज के ज्यादा पास है। वीनस पे कितनी सनलाइट आती है, इसे समझने के लिए आप अर्थ के ओवरकास्ट कंडीशंस को वीनस से कंपेयर कर सकते हैं। वीनस प्लैनेट को स्टडी करने पे साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर अर्थ के काफी सिमिलर था, जहां पॉसिबली वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। पर जैसे जैसे इस प्लैनेट पे ग्रीन हाउस गैसेस एक्यूमुलेट होती गई, इसका टेम्परेचर बढ़ता ही चला गया और लिक्विड वाटर इवेपोरेट होकर वीनस के अपर एटमॉस्फेयर में चला गया, जहां से सोलर विंड्स उसे हमेशा के लिए स्पेस में लेकर चले गए। यानी कि ये पॉसिबल हो सकता है कि वीनस अपने अर्ली एज में लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता हो। दोस्तों, प्रेजेंटली जहां वीनस का एक्सट्रीमली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को देखकर इसे हेलिश प्लैनेट भी कहा गया है, वहां किसी भी टाइप के लाइफ फॉर्म को डिस्कवर करना लगभग इम्पॉसिबल था। कार्ल सेगन, हैरोल्ड मोरेविट्ज और कई ऐसे साइंटिस्ट थे जो मैरिनर 2 के वीनस एक्सप्लोरेशन के बावजूद ये माना करते थे कि शायद वहां एक्सट्रीमोफाइल्स सरवाइव कर सकते हैं। इसके बावजूद वीनस प्लैनेट को लार्जली लाइफलेस मान के एस्ट्रोनॉमर्स ने इस प्लैनेट को इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स के लिस्ट से हमेशा बाहर ही रखा। नासा ने भी वीनस प्लैनेट पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नासा स्पेस में एलियन लाइफ सर्च कर रहा है
लेकिन वीनस को अभी तक इस प्रोबेबल लिस्ट से बाहर ही रखा गया। ये सब 14 सितंबर 2020 के बाद बदल गया, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन डिटेक्ट किया। दोस्तों, फॉस्फीन का डिटेक्शन लाइफ फॉर्म के प्रेजेंस का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। फॉस्फीन गैस की एक्सपर्ट सुजा सिल्वा का इस गैस के बारे में ये कहना है, अर्थ पे ये गैस हमारे इंटेस्टाइन में, हनी बैजर्स और पेंगुइन्स के फीकस में, डीप सी वर्म्स और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। वीनस प्लैनेट के इस गैस के डिटेक्शन ने साइंटिफिक कम्युनिटीज का वीनस प्लैनेट में इंटरेस्ट रीइग्नाइट कर दिया। दोस्तों, वीनस पे अगर लाइफ एग्जिस्ट भी करती होगी तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सरफेस पे नहीं, बल्कि सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स पे होगी, जहां टेम्परेचर, प्रेशर्स और रेडिएशंस अर्थ से काफी सिमिलर है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि साइंटिस्ट कैसे अप्रोच करते हैं वीनस के पॉसिबल लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट करने के लिए। क्या हमें वीनस पे एक्चुअली कोई लाइफ फॉर्म मिलेगा? अगर मिलेगा तो कैसा मिलेगा? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वीनस की तरह मार्स पे साइंटिस्ट को 7 केव ओपनिंग्स मिली हैं। अब इन केव्स पे क्या डिस्कवर होता है, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग। इन केव्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं दोस्तों, तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए